सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के सामने कभी कभी इतनी बड़ी मुश्किल आ जाती है कि उनका जो कफ़ील है, कंपनी है, उनके वर्क कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं। इन वर्कर को जॉब से निकाल देते हैं, जबकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम भी बाकी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके वर्क कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। और जो गैर मुल्की है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कहीं उसकी सेटिंग नहीं होती दूसरी जगह काम की। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 74 और 75 के बारे में, जिसमें काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं, जिन बातों की वजह से जो कफ़ील कंपनी है वो आपके साथ में आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, आपको जॉब से निकाल सकते हैं, जबकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ही बाकी क्यों ना हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि बहुत बार गैर मुल्की को पता ही नहीं होता कि उसकी गलती है या नहीं है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले इस कानून में बताया गया है, अगर कोई भी कफ़ील कंपनी आपको जॉब से निकालना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त यह है कि अगर आप भी एग्री हैं तो ऐसी सूरत में जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है आपका, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, चाहे उसमें टाइम ही बाकी क्यों ना हो। यानी कफ़ील और कंपनी और आप अगर एग्री हैं तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे बताया गया है, जब आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पूरा हो जाए, यानी जो भी उसमें टाइम लिखा हुआ था 1 साल का, 2 साल का या इससे ज़्यादा के लिए आपने जो है अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया था, अगर वो पूरा हो जाता है तो ऐसी सूरत में भी जो कफ़ील कंपनी है वो आपको जॉब से निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत ही ज़रूरी बात बताई गई है, जिसमें यह कहा गया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम ही लिखा हुआ ना हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है और जो लोग पुराने हैं सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं उनको इसके बारे में अच्छे से पता होगा कि वो जब शुरू में आए थे किसी कफ़ील के पास में, किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो उन्होंने एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट अपना किया होगा कफ़ील कंपनी के साथ में, एक ही बार साइन किए होंगे और उसके बाद में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ही नहीं। वो लगातार ऐसे ही काम कर रहे हैं अनलिमिटेड, कोई टाइम जो है उसमें लिखा हुआ ही नहीं है, कुछ डेट जो है उसमें लिखी हुई नहीं है, बस इसी तरह से कई साल गुजर गए, ऐसे काम वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं भी आपको बताना चाहूँगा, देखिए अभी सऊदी अरब के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कीवा के ज़रिए जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर बाई चांस किसी का इस तरह से अभी भी मौजूद है तो उसके बारे में जो सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 75 है वो क्या कह रहा है, ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस तरह से है कि सिर्फ एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और लगातार आप जो है काम कर ही रहे हैं, कब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 75 इसके बारे में बता रहा है कि यहाँ पर दोनों ही पार्टी को ये हक हासिल है कि वो जब चाहें अपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ शर्तें जो यहाँ पर बताई गई हैं। अगर मान लीजिए कोई भी वर्कर जॉब को छोड़ना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता है, तो वो रिटर्न में अपने कफ़ील कंपनी को कम से कम 30 दिन पहले, 60 दिन पहले या 90 दिन पहले उनको वो नोटिस देगा, उनको बताएगा कि मुझे अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना है, जॉब को छोड़ना है। और इसी तरह से कफ़ील कंपनी की भी ज़िम्मेदारी है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिखा हुआ नहीं है, वो वर्कर से काम करा रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन वो अब वर्कर को निकालना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो जो आपका कफ़ील कंपनी है वो भी अपने वर्कर को 30 दिन पहले, 60 दिन पहले या 90 दिन पहले नोटिस देगा, उसको बताएगा कि अब जो है हमें आपकी ज़रूरत नहीं है और हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि जब वर्कर की रिटायरमेंट की उम्र हो जाए, तो देखिए कंपनियों ने अपने हिसाब से अलग अलग यहाँ पर उम्र जो है रखी हुई है। किसी कंपनी में 50 साल है, किसी कंपनी में 60 साल है, जो भी कंपनी का अपना हिसाब है। अगर मान लीजिए उन्होंने 50 साल की वर्कर की रिटायरमेंट की उम्र जो है फिक्स कर रखी है, तो वो 50 साल की उम्र होने पर वर्कर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ही बाकी क्यों ना हो। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि कफ़ील कंपनी का प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया हो, यानी जो कफ़ील कंपनी ने काम लिया था, वर्करों को बुलाया था, वो काम खत्म हो गया है। या मान लीजिए आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है, वो इलेक्ट्रिक का भी काम करती है और वो मैकेनिकल का भी काम करती है। तो हो सकता है कि उनका जो इलेक्ट्रिक का शोबा है, जो सेक्शन था, उसको उन्होंने बंद कर दिया हो, उसको ख़त्म कर दिया गया हो। तो अब इलेक्ट्रिक में जो भी वर्कर वहाँ पर काम कर रहे थे, अब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। तो ऐसी सूरत में भी कफ़ील कंपनी अपने वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। या मान लीजिए जो कंपनी है या जो मुसस्सा है वो पूरी तरह से बंद हो गया हो, तो ऐसी सूरत में भी वहाँ पर जितने भी वर्कर हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं वो लोग, चाहे आपको कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ही क्यों ना बाकी हो। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है, अगर कफ़ील कंपनी ने कोई दूसरा प्रोजेक्ट ले लिया है, कोई बड़ा काम उन्होंने ले लिया है, लेकिन जो ये वर्कर है अब इससे वहाँ पर काम ही नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई मुसस्सा है, वो पहले प्लम्बर का काम करते थे या इलेक्ट्रिक का कोई छोटा काम जो है वो करते थे, लेकिन अभी कंपनी ने बड़ी लाइन का जो है काम ले लिया है,
और ये वर्कर जो वहाँ पर मौजूद है उस कफ़ील कंपनी के पास में, अब इससे वहाँ पर काम ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी सूरत में भी जो वर्कर है उसके कॉन्ट्रैक्ट को कफ़ील कंपनी टर्मिनेट कर सकते हैं, जॉब से इस वर्कर को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ रीज़न बताए हैं जिसमें कफ़ील कंपनी अपने वर्कर को जॉब से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से कफ़ील कंपनी अपने वर्कर को निकाल सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो वीडियोज़ भी आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी-अच्छी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएँगी।